विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गन्ना विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के 6वें दिन प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक वॉकआउट कर आए हैं। अतुल प्रधान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। अतुल जी, क्या कुछ नाराजगी थी, क्यों वॉकआउट कर दिया? देखिए, मैं कहूंगा कि हम गन्ने पर आश्रित लोग हैं और गन्ना हमारा मूल है। जहां से हम लोग आते हैं वो पूरा का पूरा किसान गन्ने का वहां पर है। गन्ने से न केवल किसान बल्कि मजदूर, व्यापारी सब लोग जुड़े हुए हैं। तो उस बात को लेकर नियम 56 के अंतर्गत हमने आवाज को बुलंद किया। उस लड़ाई को हम लोगों ने आज उठाया, लेकिन सरकार पूरी तरीके से गन्ना किसानों की अनदेखी कर रही है, जिसको लेकर हम लोग वॉकआउट करके आए हैं। हमारी सरकार से मांगे कम से कम 500 रुपए गन्ने का रेट हो। गन्ने पर व्यवस्था ये की जाए कि नई प्रजातियां लाई जाएं। पुरानी प्रजातियां नष्ट हो रही हैं या खत्म के कागार पर हैं, तो उत्पादन कम हो रहा है, कीमत ज्यादा, लागत ज्यादा आ रही है। उन सब चीजों को लेकर आज हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। सरकार करे विपक्ष हंगामा करके सदन नहीं चलने दे अरे कुछ नहीं, क्या सदन बिल्कुल बढ़िया चल रहा है और जिम्मेदारी अकेले सदन चलाने की विपक्ष की तोड़ना, सत्ता पक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। अरे भुगतान तो टाइम से हो रहा है। कुछ नहीं, वो झूठ बोलते हैं। खुद के मान रहे हैं कि 1 एकड़ पे 1 लाख रुपए लागत आ रही है, 1,26,000 रुपए हम दे रहे हैं। अरे सब लोग 1 एकड़ के किसान तोड़ना है, कुछ 3 बीघे का भी है, आधे एकड़ का भी है, 1 एकड़ का भी है, तो हम उस बात को उठा रहे थे। क्या मांग करेंगे आगे? क्या कुछ 500 रुपए गन्ने का रेट हो, लागत सही समय पर, लागत जितनी आ रही है उसके हिसाब से रेट तय होना चाहिए और भुगतान समय से हो, साथ साथ नई प्रजातियां आए। हफीज अहमद हमारे साथ विधायक बात करने के लिए मौजूद है। क्यों वॉकआउट कर दिया, क्या वजह थी? देखिए, हम लोगों ने नियम 56 पे हमारे साथी विधायक पंकज मलिक, अतुल प्रधान, हम डॉक्टर HN पटेल साहब, ये हम लोगों ने नियम 56 में नोटिस दी थी गन्ना किसानों की बदहाली के लिए, उनका जो पेमेंट नहीं हो रहा उसके लिए, जो चीनी मिल हैं जो उत्पीड़न कर रही हैं उन सारे मुद्दों पे। लेकिन सरकार का जो जवाब आ रहा है उस जवाब में सरकार कहती तो कुछ है, लेकिन सच्चाई ये है कि करोड़ों रुपया चीनी मिलों का अभी भी बकाया है। जो इन्होंने कहा था कि 14 दिन में अगर भुगतान नहीं होगा तो हम उसका ब्याज के साथ भुगतान करेंगे, लेकिन उसको भी उन्होंने करने का कोई काम नहीं किया। हमारी पूर्वांचल में जो चीनी मिल है, सठियाव चीनी मिल, उसका हाल तो और बुरा है। ये चीनी मिल लग रहा सरकार की मंशा नहीं है चलाने की, क्योंकि मुझे लगता है कि ये समाजवादियों की बनाई हुई चीनी मिल है, इससे उनको कोई अदावत है। हमारे वहाँ के गन्ना किसानों की पर्चियां नहीं दी जा रही। पर्चियां अगर मिल रही, गन्ना किसान लेके जा रहे हैं, उनको सूखा खराब बताकर 5-5, 10-10 कुंटल कटौती की जा रही है और गन्ना किसान परेशान होके प्राइवेट चीनी मिलों को औने पौने दाम गन्ना बेचने पे मजबूर हो रहे हैं। इन सारी चीजों को लेकर, क्योंकि ये सरकार कहती तो है कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन इनकी मंशा नहीं है। ये सरकार का जो रवैया है वो किसान विरोधी है, इसलिए हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं। हम अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर सदन तक किसानों के मुद्दे पे लड़ते रहेंगे। पंकज मलिक हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। गन्ना किसानों के मुद्दों को लेकर इन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। क्या कुछ नाराजगी है पंकज जी? देखिए, किसान आज सवालों का सही जवाब नहीं आया। जो इन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा हमने 100% भुगतान कर दिया। हमने पूछा कि अकेले बजाज ग्रुप ऐसा है जिसकी बहुत सारी मिलों का भुगतान नहीं हुआ, 15 मिल ऐसे हैं और उसके अलावा अन्य ग्रुप ऐसे हैं जिनका भुगतान नहीं हुआ। हमने उनसे पूछा 14 दिन आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जो मिल 14 दिन में भुगतान नहीं करेंगी उसका हम ब्याज सहित भुगतान करेंगे। हमने पूछा किसने मिल का भुगतान आपने किया है, कोई उनके पास जवाब नहीं है। हमने आंकड़े लेकर के हम आए, आंकड़े लेकर के, बल्कि शामली शुगर मिल का पिछले साल का 103 करोड़ रुपया बकाया है, बुढ़ाना मिल का इस बार का 200 कुछ करोड़ रुपए बकाया है। तो 14 दिन की बात करते थे, आज पोल खोल दी, हम लोगों ने आंकड़ा लेकर के आए हैं। दूसरा, मंत्री जी ने अपने जवाब में खुद कहा सरकार की तरफ से, पहले पिछले सत्र के जवाब में कहा था कि हम लोग भाव बढ़ाने का काम करेंगे और हमने मीटिंग करके प्रस्ताव सरकार को भेज दिया। और आज कहा कि सरकार के हिसाब से पर एकड़ 1 लाख रुपए की लागत किसान की आती है और हम 1,26,000 दे रहे हैं। ये पर्याप्त है? ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो छोटे किसान हैं जिनकी 1 एकड़ जमीन पूरी नहीं है। आज तो किसान विरोधी चेहरा इनका सामने आ गया। कुल 26,000 रुपए एकड़ का लाभ देंगे किसान को। अरे बड़ी हुई फीसें, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता किसान। आप बताइए 26,000 रुपए कैसे जीवन यापन कर लेगा, कैसे बच्चों को पढ़ा लेगा, कैसे उच्च शिक्षा दिलवा देगा? आज
इनका चेहरा नंगा हुआ है और ये पूर्ण रूप से किसान विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार है। सदन के सामने खुद उन्होंने अपने जवाब में स्वीकार किया। पंकज जी, लेकिन सरकार तो कह रही है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है और जो बजट आया है वो किसानों के हित में है और जो भुगतान है वो टाइम से कर रही है सरकार। ये आंकड़े सरकार द्वारा बनाए गए आंकड़े हैं जो मैंने आपको बताए हैं और सरकार के ही मनमान्य मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 1 एकड़ पे किसान का खर्चा 1 लाख आता, सरकार 1,26,000 रुपए दे रही है। ये सरकार की पोल खुली है, सरकार का किसान विरोधी चेहरा आज सामने आया। क्या कुछ आगे की तैयारी, क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि सदन नहीं चलने दे रहे, ऐसा आरोप लगा रहे सरकार। हम तो हर सत्र में इस आवाज को उठाने का काम करते हैं, किसान की, नौजवान की, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की आवाज उठाते हैं और हमेशा संघर्ष हमारा जारी रहेगा। सड़क से सदन तक हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये पंकज मलिक से समाजवादी पार्टी के विधायक थे। इनका कहना है कि गन्ना मिलों को टाइम से भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसको लेके हमारे अंदर नाराजगी है और हर सत्र में ये मुद्दा हम उठाते रहेंगे। भारत एक सोच के लिए आखिर में राज।